आपने बहुत सारे तरीकों से दाल बना के खाई होगी और बहुत सारी रेसिपी भी बनाई होंगी और बड़े-बड़े तरीकों से ये रेसिपियाँ बनाई भी जाती हैं। अगर मेरे तरीके से अगर ये दाल आप बना के खाएँगे, दाल मूँग की ये रेसिपी तो आपके चिकन, मटन और बीफ भी इसके आगे फीके पड़ जाएँगे। 15 मिनट में ये बनने वाली दाल मूँग की रेसिपी आपकी सारी रेसिपियों पे भारी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लेंगे एक प्रेशर कुकर और उसमें मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन ये 300 ग्राम दाल है मेरे पास। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखा था गर्म पानी के अंदर और अब हम इसको करेंगे बॉयल। अच्छे से वॉश किया था दाल को, पहले चुन लिया उसके बाद वॉश किया और 1 लीटर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसके साथ कुछ मिसाले शामिल करेंगे। तो मिसालों में ये तकरीबन 4 हरी मिर्चें हैं, 4 जवे मेरे पास बड़े साइज के, लहसुन, अदरक है तकरीबन 1.5 इंच के बराबर और एक मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप किया हुआ। आपने ये दाल सिर्फ मेरे तरीके से एक दफा ट्राई करनी है। आप इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भरा हुआ इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला का पाउडर, हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। ढक कर अब हम इसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हाई फ्लेम पे हम इसको बॉईल करेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। 10 मिनट बाद यहाँ पे प्रेशर कुकर को खोलते हैं और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें दाल के साथ जो हमने चीज़ें शामिल की थी पूरी तरह से गल चुकी हैं। चम्मच हिलाएंगे, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, आपको घोटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे एक कढ़ाई के अंदर। फ्लेम को हमने लो फ्लेम पे जो है वो ऑन किया हुआ है और यहाँ पे दाल को हमने शिफ्ट कर लेना है। सिर्फ 2 मिनट हम इसको यहाँ पे पकाएंगे, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, क्योंकि दाल तो हमारी पहले ही तैयार हो चुकी है। तो इसके लिए अब हम तैयार करेंगे तड़का। तो 2 मिनट ये हम यहाँ पे पकाएंगे, 2 मिनट से ज्यादा हमने नहीं पकानी। और इसके बाद हम इसके लिए एक जबरदस्त तड़का तैयार करेंगे जो इसकी एक जान बनेगी और जिससे एक दाल में मजेदार और लजीज सा जायका आएगा। यहाँ पे लेंगे ऑयल। ऑयल मैंने लिया तकरीबन 100 ग्राम। ऑयल को करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम। जैसे गरम हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे प्याज। ये एक छोटे साइज का प्याज लिया था, उसका आधा हिस्सा है उसको बारीक चॉप कर लिया है। इसको हमने कलर देना है, प्यारा सा गोल्डन सा कलर देना है, लेकिन आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। ये देखिए नरम हो चुका है प्याज और इस जैसे नरम हो जाएगा इसमें शामिल करेंगे गोल वाली लाल मिर्च। इससे एक प्यारा सा फ्लेवर आएगा और 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। उसके बाद हमने ये लाल मिर्च को निकाल लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम पकाएंगे तो इससे जो लाल वाली मिर्च है इसका एक तो कलर चेंज हो जाता है और दूसरा इसका एक जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से ये निकाल के साइड पे रख लेंगे किसी बर्तन के अंदर। अब यहाँ पे हमने जो प्याज को छोड़ दिया था वो हमारा गोल्डन हो चुका है और गोल्डन ही हमने इसको करना है। तो जैसे प्यारा सा कलर आ जाएगा इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून जो है वो सफ़ेद जीरा जाएगा। आधे मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम, ये मेरे पास 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने लंबे रुख प्यारा सा कट कर लिया है। 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे हल्के फ्लेम पे और साथ ही हमने गोल वाली लाल मिर्च भी शामिल कर देनी है। और अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और आते हैं दाल की तरफ। ढक्कन उतारेंगे और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। दम वाले मूड पे मैंने फ्लेम को छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दाल को तड़का लगाएंगे बड़े प्यारा सा खुशबूदार सा। तो यहाँ पे जैसे ही तड़का यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो फौरन से हमने ढक्कन बंद कर देना है और फ्लेम को जो है वो दम वाले मोड पे ही रहने देना है। 2 से 3 मिनट बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब शामिल करेंगे हम हरा धनिया इसमें खुशबू के लिए और मजीद 1 मिनट से 2 मिनट के लिए ढक्कन को बंद कर देंगे और फ्लेम को करेंगे बंद। और यहाँ पे देखें कमाल की मज़ेदार और लजीज जो है दाल हमारी रेडी हो चुकी है। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा ज़रूर। बस मेरे कहने पे आप इतनी रेसिपियाँ पकाते हैं, ट्राई करते हैं, एक दफ़ा आपने ये ट्राई ज़रूर करना है इस दाल को, आपको मज़ा आएगा। और ये दाल आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर चाहें तो इसके साथ चावल भी बना सकते हैं, दाल चावल के लिए बना सकते हैं और खाली अगर दाल खाने को दिल करे तो भी बना सकते हैं। तो इसको करते हैं शिफ्ट।
यहाँ पे देखें जैसे हलीम होती है, हलीम की तरह मज़ेदार और गाढ़ी बनी है दाल। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आई हो आज की रेसिपी तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।